हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई है वो अभी भी चल रही है। तो इस लड़ाई की वजह से काफ़ी नुकसान जो है वो उन कंट्रीज़ को भी झेलना पड़ा है जो कि रशियन इक्विपमेंट्स की ऑपरेटर है या फिर जिन्होंने रशिया के साथ कोई डिफेंस डील करी हुई है और वो अपने इक्विपमेंट्स का वेट कर रहे हैं। इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो सैंक्शन है, जिसकी वजह से पहला पेमेंट में इशू आ रहा है, दूसरा जो इशू है वो स्पेयर्स को लेकर है, तीसरा जो इशू है वो उन पार्ट्स को लेकर है जो कि रशिया द्वारा खुद किसी तीसरी कंट्री से इंपोर्ट किए जाते थे। फाइनली क्योंकि कंट्री वॉर पे है तो जो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में रशिया ने खुद को सबसे ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पर इंडिया को इस वॉर की वजह से अच्छा खासा झेलना पड़ा है। हमारी कई डिफेंस डील्स थी जो कि अटकी हुई हैं और इनमें अच्छा खासा डिले जो है वो देखा जा सकता है। साथ ही साथ कई ऐसी डिफेंस डील्स थी जो हमें करनी थी जिनको हमने कैंसिल किया, साथ में होल्ड पे भी रखा। तो ये जो रशिया के साथ डिफेंस डील्स हुई हैं उनमें जो अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है, इसको लेकर रशियाज फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन के हेड दिमित्री शुगेव ने क्लैरिटी जो है वो सामने रखी और विस्तार में बात करी कि जो इंडिया और रशिया के बीच में डिफेंस डील्स है वो कहाँ पर जा रही हैं और जो डील हो चुकी हैं उनमें कितनी डिले हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उनके द्वारा पहले AK-203 की बात करी गई और बताया गया कि ये जो असॉल्ट राइफल्स इंडिया में बननी है, इनका जो प्रोडक्शन है वो हम लेट 2022 से अर्ली 2023 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो डील है ये एक्चुअली साइन हुई थी दिसंबर 2021 में, लेकिन इस डील के साइन होने से पहले ही काफ़ी तैयारियां जो हैं वो करी जा चुकी थी। जो फैक्ट्री वगैरह है उसको इनॉग्रेट कर दिया गया था अमेठी उत्तर प्रदेश में, और ये मान के चला जा रहा था कि इस साल फरवरी तक जो इनिशियल वर्क है इन असॉल्ट राइफल की मैन्युफैक्चरिंग में वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन फिर ये चीज़ निकल कर सामने आई कि यहाँ पर करीबन 3-4 महीने का जो डिले है वो हो सकता है और अब ऐसा लग रहा है कि ये पीरियड जो है वो थोड़ा और एक्सटेंड हुआ है। और जो स्टेटमेंट अभी निकल कर सामने आ रहा है इससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिले है वो कम से कम 8 महीने से 1 साल तक का है। दूसरी डिफेंस डील की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 11356 फ्रिगेट्स को लेकर है, जो कि एक्चुअली नई तलवार क्लास के फ्रिगेट्स हैं। करीबन 4 ऐसे फ्रिगेट्स जो हैं वो ली जानी है, जिसमें से 2 जो हैं वो रशिया में बन रही हैं और 2 जो है वो इंडिया में बनेंगी। इसका जो इंजन है वो एक्चुअली यूक्रेनियन है और इसमें पहले ही काफ़ी डिले जो है वो हो चुकी है। इसकी जो पहली फ्रिगेट है जो कि INS तुशील के नाम से जानी जाएगी, इसको अक्टूबर 2021 में ही लॉन्च कर दिया गया था। तो पहले 9 महीने की करीबन डिले हुई थी कोविड की वजह से। उसके बाद रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से यहाँ पर डिले हुई, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि करीबन 6 महीने की डिले और यहाँ पर हो सकती है। और जो डिलीवरी है वो नवंबर 2023 से स्टार्ट हो सकती है और जो दूसरी शिप है उसको अप्रैल 2024 में डिलीवर किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मेन डिले आ रही है वो उन इक्विपमेंट्स को लेकर आ रही है जो कि रशिया को खुद बाहर से इंपोर्ट करने हैं। तो ये चीज़ आपको बता दें कि ये जो डील है इसको 2016 में ही साइन कर लिया गया था और 2 शिप जो इंडिया में बनने हैं इनको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया जाना है, जिनकी डिलीवरी जो है वो 2026 तक स्टार्ट होगी। बाकी इन डिले के बीच में पेमेंट भी एक बड़ा इशू बन रहा है। रशिया को ग्लोबल स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से जो मनी ट्रांसफ़र है उसमें इशू आ रहा है। रशिया द्वारा रूबल के ट्रांजैक्शन को लेकर भी बात चल रही है, जिस पर सहमति जो है वो अभी तक बनती दिखाई दे रही है और S-400 की पेमेंट भी जो है वो इसी माध्यम के थ्रू करी जानी है। बाकी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि जो MiG-29 एडिशनल इंडियन एयरफोर्स को खरीदने थे उसकी डील भी साइन करी जा सकती है। साथ ही साथ जो एडिशनल Su-30 MKI को लेने की डील थी उसको भी साइन किया जा सकता है। साथ में दिमित्री शुगेव द्वारा ये बात कही गई कि इंडिया और रशिया के बीच में फ्यूचर में कोलैबोरेशन हो सकते हैं 5th जनरेशन फाइटर्स को लेकर, फ्यूचरिस्टिक टैंक्स को लेकर, और यहाँ पर रशिया जो है वो कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है और ये चीज़ पास्ट में भी रशिया ने करी है। और उनके द्वारा ये तक कहा गया इंडिया में जो डिफेंस इकोसिस्टम अभी बना है इसके बेस को रखने के लिए रशिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ तक कि फ्यूचरिस्टिक सबमरीन्स को लेकर भी कोलैबोरेशन की बात जो है वो यहाँ पर कही गई। तो ये एक फैक्ट है कि रशिया द्वारा जिस लेवल पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोवाइड कराई गई है और जिस लेवल तक रशिया का कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे डिफेंस इकोसिस्टम को डेवलप करने में, वो बाकी किसी कंट्री से कहीं ज़्यादा है। लेकिन रशिया ने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी काफ़ी उठाया है। ये सब फ्री में नहीं किया गया है, अच्छी खासी अमाउंट भी इंडिया को पे करनी पड़ी है। पर अब पहले से काफ़ी बदलाव आया है। अब प्रायोरिटी बेस रशिया से इक्विपमेंट नहीं लिए जाते हैं और जितने भी कंटेंडर हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाती है। तो अब चीज़ें जो हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा फेयर हैं और अब जो पास्ट में गलतियां हमारे द्वारा करी गई थी वो रिपीट नहीं करी जाती।
अभी भी कुछ ऐसी फील्ड्स है जहां पर रशिया का एक अपर हैंड है वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ पर, जिसमें हम आर्मर्ड व्हीकल्स की बात कर सकते हैं, साथ ही साथ हम सबमरीन्स की बात कर सकते हैं, बाकी जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उनकी भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इंडिया और रशिया को कोलैबोरेशन होता है तो डेफिनेटली ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा, साथ ही साथ रशिया को भी फाइनेंशियली कम बर्डन पड़ेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस अपडेट को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।